नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। और आज का वीडियो दोस्तों एक ये आम ब्लॉग नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो कि हर घर में, हर घर के अंदर एक ऐसा बुजुर्ग रहता है जिसके घुटनों में दर्द रहता है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज के इस वीडियो में आज अपनी मम्मी को लेके क्यों आया हूँ मैं यहाँ पे लेके। आज आपको मेरी मम्मी एक अपना ज़रूरी अनुभव बताने जा रही हैं, या किसी ऐसे आपके घर में बुजुर्ग हैं जो घुटने का ऑपरेशन कराने में डरते हैं और घर के अंदर उनको चलने फिरने में बहुत समस्या रहती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। मेन बात यह कि बहुत से लोग नी रिप्लेसमेंट के बारे में, घुटने की सर्जरी के बारे में बहुत गलत भ्रांतियाँ फैली हैं कि अगर आपने ऑपरेशन करा दिया तो घुटने के जाम हो जाएगा, आप चल नहीं पाओगे, आप परेशान रहोगे। एक बार घुटने का ऑपरेशन हो जाता है तो घुटने ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए लोग घर में कहते हैं कि ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं कराना है। लेकिन आज मैं वो आपके सारे सवाल अपनी मम्मी से पूछूंगा जिन्होंने 6 महीने पहले मैक्स हॉस्पिटल में सर्जरी कराई थी, और वो आज कैसा महसूस कर रहे हैं। तो माँ आपको अपने सारे अनुभव आज बताने जा रही है। तो भाई वीडियो में बने रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी दोस्तों को मेरे प्यार भरा नमस्कार। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले पूछ लेते हैं कि सबसे पहले आपको ऑपरेशन से पहले घुटनों में कितनी तकलीफ रहती थी, क्या परेशानी रहती थी, आपको चलने में कितनी दिक्कत होती थी, उसका एक्सप्लेन करें, उसके बारे में बताओ। ऑपरेशन से पहले मुझे बहुत दर्द होता था। रात में करवट नहीं ले पाती थी, लेटती थी तो करवट नहीं बदल पाती थी, उठ नहीं पाती थी, चार पहियों के सोफे के सहारे से बाहर निकलती थी। और क्या क्या दिक्कतें रहती थी वो बताओ। घुटने में बहुत दर्द, जैसे कि पेन होता था, बहुत तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ होती थी। चलने में असमर्थ थी बहुत ज़्यादा, पूरा बदन हिलता था चलने में। लाठी लेके भी पूरा शरीर हिलता था मेरा चलने में। हाँ, चलिए अब दूसरा सवाल है कि क्या जब डॉक्टर ने आपको नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताया तो आपको कितना डर लगा? क्या आपको ऐसा लगा कि यार कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? क्या फील किया, क्या महसूस किया जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा नी रिप्लेसमेंट होएगा, आपको घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा? अब डर तो लगता है, शरीर का अंग है और चीर फाड़ होता है, सर्जरी होती है, डर तो लगता है थोड़ी सी, लेकिन हिम्मत भी बांधनी पड़ती है, हौसला भी करना पड़ता है, हौसला भी रखना पड़ता है। डर भी थोड़ी बहुत लगती है, पर ये है कि कई लोगों का हो रखा तो एक दूसरे को देख के मन में शांति आती है और खुशी मिलती है कि हाँ, जब सभी ठीक है। तो दर्द तो थोड़ी सी अंगुली पे कटेगी तो दर्द तो होता ही है, डर तो होता ही। वो तो सर्जरी है भाई, सर्जरी में तो दर्द होगा ही। लेकिन पेन तो काफ़ी होता है जब सर्जरी होती है जी। दो हफ्ता दर्द, काफ़ी बहुत दर्द होता है। 2 हफ्ते के बाद अब राहत मिल जाती है। हाँ, तो जब आप घुटने के बारे में लोगों से पूछते थे, क्वेश्चन नंबर 3 भाई, तो जब आप लोगों से अपने घुटने के बारे में पूछते थे कि डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोला हुआ है, तो तब लोगों का क्या कहना था? क्या बोलते थे लोग कि भाई ये मत कराओ, ऑपरेशन से घुटने जाम हो जाएंगे, डर लगता था? क्या बताते थे लोग तुमको? कई लोगों ने तो राय दी कि हाँ, मत करो सर्जरी, मत करो ऑपरेशन। कई लोगों ने तो ऐसे कहा, कई लोगों ने कहा कि करा लो, ठीक हो जाएंगे, और भी कई लोग ठीक हो गए। लेकिन ये अपना अपना शरीर है, किसी के शरीर में कई बीमारी है तो कई बीमारियों के कारण जल्दी ठीक नहीं हो पाता आदमी। जो एकदम शरीर से सही है, स्वस्थ है, उनका शरीर जल्दी काम कर लेता है, वो सही हो जाते हैं जल्दी। ऑपरेशन के बाद पहले कुछ दिन कैसे था और कितना दर्द था आपको? जब आपकी सर्जरी हो गई थी मैक्स हॉस्पिटल में, तो उस दिन का क्या अनुभव था, पहले, दूसरे, तीसरे दिन का? पहले दिन तो बहुत भारीपन लगा, जब पाँव घुटनों का ऑपरेशन हुआ तो बहुत भारी, जैसे कि पत्थर बांधे हुए होंगे घुटने पर। मैं एक कदम भी नहीं चल पा रही थी, एक कदम भी नहीं। लेकिन दूसरे तीसरे दिन से मैं थोड़ी चल पाई, 15-20 कदम चल पाई। तो थोड़े मेरे को राहत, जैसे दिन बढ़े वैसे राहत भी मिली मुझे। एक दिन मुझे, हर रोज मुझे राहत मिली। हाँ, चलिए, तो डॉक्टर ने आपको सर्जरी के कितने दिन बाद चलाना शुरू कर दिया था? दूसरे दिन चलाना शुरू कर लिया था मुझे, तो थोड़े 10 कदम, 10 कदम, 20 कदम, जैसे दिन बढ़े ऐसे कदम भी आगे बढ़ाए। जी जी। हाँ, फिर तो हफ्ता दिन में तो हम घर भी आ गए थे। अब माँ से पूछ लेते हैं कि अब माँ को 6 मंथ हो चुका है, अब 6 महीने के बाद माँ को कैसा लग रहा है, कितना आराम है,
वो आपको बताएंगी मम्मी कि अब घुटनों में कितना आराम है आपको। काफी आराम है पहले से। कितना % आराम है? जो काफी चलने आराम फिरने है। में बहुत पेन होता था, दवाइयाँ खानी पड़ती थी, हाँ। बार बार रोज़ दवाइयाँ खानी पड़ती थी, कभी कभी इंजेक्शन भी लगाना पड़ता था, फिर डॉक्टर के चक्कर लगाओ, तो उस हिसाब से अब कितना आराम है? कितनी दवाइयाँ आप खा रहे हो क्या? दर्द की कोई दवाइयाँ ले रहे हैं घुटनों की आप? दवाई भी नहीं ले रही मैं, दर्द की भी नहीं ले रही मैं। हम्म। पर मुझे कुछ और तकलीफ है, नसों की परेशानी है मेरे शरीर में, तो मैं उसकी दवा लेती हूँ कभी कभी, लेकिन घुटनों की नहीं लेती। अच्छा, बेसिकली माँ को एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस भी है, तो घुटने के रिप्लेसमेंट के बाद क्या है उसका, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। तो घुटने के जो हड्डी वाला जो पेशेंट होता है ना, तो उनको घुटना के ऑपरेशन के बाद भी थोड़ा दिक्कत हल्की फुल्की रहती है, क्योंकि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। धीरे धीरे क्या करता है, ये आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, आपकी बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं, उनको डिजनरेट करने शुरू हो जाता है, तो हड्डियाँ धीरे धीरे ख़राब करता ही है। तो माँ को जो प्रॉब्लम हुई उस वाली बीमारी से ज़्यादा हुई थी, कि वो HLA-B27 जो पॉजिटिव था, तो उस बीमारी की वजह से ये ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि क्या आप अब सीढ़ियाँ वगैरह सीधा चढ़ पाती हैं, अपने ज़रूरी घर के काम कर लेती हैं, सीढ़ियों में चढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी होती है? हाँ, चल लेती मैं, सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ भी जाती हूँ। वो तो थोड़ी सहारे की जरूरत पड़ती है, पर इतनी नहीं पड़ती। चढ़ जाती हूँ सीढ़ियाँ भी चढ़ लेती हूँ, नीचे भी आ जाती हूँ जी। घर का छोटा मोटा काम अंदर बाहर सब चले जाए, लेकिन जैसे खेत का काम करना हो तो अभी झुकने में परेशानी होती है थोड़ी सी। मतलब वैसे सारे काम कर लेते हो आप? पाँव नहीं मुड़ पाते, जैसे खेत का काम करना हो तो खेत का काम अभी नहीं कर पाते ठीक से। पाँव ऐसे मुड़ते नहीं है इधर उधर, जैसे अच्छा, ठीक है। जो आप काफ़ी दूर चलने फिरने में दिक्कत होती थी, जैसे यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर या आधा किलोमीटर चलने में चल नहीं पाते थे आप, तो आप चलने में कितना आसानी हो रही है? क्या आप चल पा रहे हो आप उतना? अब मैं आराम से चल जाती हूँ, 2-2.5 किलोमीटर चल जाती हूँ मैं आराम से। 2-2.5 किलोमीटर चल जाते हो? हाँ, आराम से चल जाती हूँ, आ भी जाती हूँ। तो जो माँ जो है कम से कम 500 मीटर भी, 200 मीटर क्या 100 मीटर भी चलना बहुत मुश्किल होता था, अब माँ कह रही है 2 किलोमीटर भी चल पाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। हल्का फुल्का सा थोड़ा सा पेन रहता है, तो वो हल्का सा रहेगा, क्योंकि अभी तो 6 मंथ हो रहे हैं, धीरे धीरे 1 साल 2 साल बाद बिल्कुल पेशेंट फिट हो जाता है। तो लास्ट में हम एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो लोग नी रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं, घुटने की सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं अभी कि हमको कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उनको डरा देते हैं, तो वो सहम जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं, वो सर्जरी नहीं करा पाते हैं। तो लोगों के डर के मारे या लोग उनको अलग अलग चीज़ें जो बताते हैं, तो उसकी वजह से वो जा नहीं पाते हैं। तो उन लोगों के लिए माँ का एक साफ संदेश है, क्या उन लोगों को नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए? लेकिन जिन लोगों की एज, ये भी मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों का एज जो है 60 से 70 के बीच में है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट रह सकता है ये। बाकी अगर उससे पहले भी करा सकते हो तो और अच्छा, जितनी अर्ली एज में कराएंगे उतनी अच्छी रिकवरी ज़्यादा होएगी। अब जिन पेशेंट की एज 80-85 साल हो गई है, तो एडवाइज है डॉक्टर जैसा बोलेगा वैसे करा सकते हैं। तो हमारी मम्मी का जब एज था, कितने एज में थी? 65। तो माँ की जो एज है इस समय 65-66 के टाइम चल रही है, तो इस एज में करा सकते हो, बहुत बढ़िया। 70 से लेकर 60 के एज में बेस्ट टाइम होता है सर्जरी कराने का। तो जो लोग नी रिप्लेसमेंट से डरते हैं, उनको क्या सर्जरी करानी चाहिए? तो माँ बताएगी। करानी चाहिए उनको सर्जरी? जो लोग डरते हैं कि नहीं कराना है, बिल्कुल करानी चाहिए। चल नहीं पाते, परेशानी रहती है बहुत ज़्यादा, 1-2 महीने का दर्द सहन कर लेंगे, उसके बाद आगे आराम ही आराम है। करानी चाहिए, उनको डरना नहीं चाहिए। जी। अब डर तो लगते है, दवा देते हैं, दर्द कम करने की दवा देते हैं, सुन कर देते हैं जगह, तो इतना दर्द नहीं होता। बाद में पेन बहुत होता है, लेकिन 2-4 दिन का पेन होता है जी। हाँ, तो उसके बाद फिर आराम में आराम है। चलिए भाई, तो उसके बाद आराम में आप लोगों के घर में भी बुजुर्ग हैं, तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस था, मेरी दुकान में घुटने के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो वो मुझे कहते हैं भैया आप मुझे ऐसी दवाई दे दो जो मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हो जाए। तो उनके लिए ये संदेश है, घुटने की ऑपरेशन ही एक लास्ट चारा होता है। जिन लोगों को अर्ली स्टेज में अगर दिक्कत हो रही है, तो वो एक्सरसाइज करके बहुत अच्छी तरह से अपने घुटनों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, घुटने बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा है, कार्टिलेज बिल्कुल डैमेज हो गया, घुटना बिल्कुल बहुत पेनफुल कंडीशन है, सूजन आ रहा है, तो वो लोग सर्जरी कराएं। नहीं तो अन्यथा आप लोग एक्सरसाइज से अपने घुटने को फिट रख सकते हैं। तो चलिए, ये था आज का बहुत ज़रूरी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा
तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपको अपने थपलियाल जी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।